जी, हम प्रोपेन की बात कर रहे थे। प्रोपेन के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। नंबर वन इज़ द C3 कार्बन एटम, दिस C3 कार्बन एटम एंड द नंबर सेकंड इज़ द C2 कार्बन एटम। C3 कार्बन एटम एंड C2 कार्बन एटम। C3 कार्बन एटम इज़ नोन एज टू बी द टर्मिनल कार्बन एटम। इसको हम टर्मिनल कार्बन एटम कहते हैं बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एट अ कॉर्नर, वेयर एज C2 इज़ द सेंट्रल कार्बन एटम बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। तो दो तरह के कार्बन आइटम जो हैं वो आपके प्रोपेन के मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज़ द टर्मिनल कार्बन आइटम, whereas the other one is the central carbon atom. Now there are the two types of radicals that can be formed by using this single propane molecule. How? If I remove कैसे हो सकता है कि either आप करें, आप either इस हाइड्रोजन आइटम जो आपका C3 के ऊपर हाइड्रोजन आइटम है इसको रिमूव कर दें, या फिर आप C2 के आइटम के ऊपर जो हाइड्रोजन रिमूव प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दें, तो आपके दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल रेडिकल्स जो हैं वो बनते हैं। कैसे बनते हैं? नंबर वन, इफ़ आई डू व्हाट डू आई डू दैट इफ़ आई रिमूव अ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम टर्मिनल कार्बन, यानी कि मैं कोने वाला जो कार्बन है उस पे से हाइड्रोजन को रिमूव कर देती हूँ, तो मेरे पास एक अल्काइल रेडिकल बनेगा विद द कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला CH3 CH2 CH2। यानी मैंने कार्बन नंबर 3 के ऊपर से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे ग्रुप बच गया CH2, बाकी सारा स्ट्रक्चर उसी तरह से रिटेन रहेगा। दिस इज़ नोन एज टू बी द एन प्रोपाइल। वाई इट इज़ एन प्रोपाइल? बिकॉज एन फॉर नॉर्मल स्ट्रेट चेन देयर इज़ अ कंटिन्यूटी बिटवीन कार्बन आइटम, एंड वाई प्रोपेन की चेन के लिए 3 कार्बन आइटम, और आयल रिप्रेजेंट्स द अल्काइल रेडिकल। जिस तरह से आप नेमिंग कर रहे थे अल्कीन्स और अल्काइंस, और अल्केन्स की आखिरी 3 वर्ड जो थे वो उनके चेंज थे। प्रॉप के आगे एन लगा दें तो वो अल्केन है, एन लगा दें अल्कीन है, वाइन लगा दें तो आइन है, अल्काइन है। वेरएज अगर आप जब वाई एल लगाते हैं तो दैट इज़ अ प्रोपाइल रेडिकल। सो दिस एन प्रोपाइल रेडिकल इज़ फॉर्म्ड बाय रिमूविंग अ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम कार्बन नंबर 3। कार्बन 3 पर से एक हाइड्रोजन आइटम को रिमूव कर दें तो आपके पास एक रेडिकल बन जाएगा, दैट विल बी नोन एज टू बी एन प्रोपाइल रेडिकल। And why it is radical? Because this carbon atom, this third carbon atom is not stable. It needs one more bond to complete itself. इसी के अलावा अगर मैं एक और भी इधर आप कर सकते हैं कि इफ़ यू रिमूव द हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम द सेंट्रल कार्बन आइटम, इफ़ यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन नंबर 2 दैट इज़ योर सेंट्रल कार्बन एटम, अगर आप सेंट्रल कार्बन पर से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है CH3 CH3। थर्ड पे उसी तरह से हाइड्रोजन आइटम रिमेन रहेंगे, सिर्फ 2 पर से अब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो आपके पास H उसी तरह से आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर उसी तरह से बन जाएगा। सिर्फ एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये कार्बन आइटम मज़ीद बॉन्डिंग बना सकेगा। तो अब जो भी इनकमिंग ग्रुप होगा दैट विल गेट इट सेल्फ अटैच विद दिस कार्बन ओवर हेयर। इनकमिंग ग्रुप जो भी होगा आपका, जो भी नया एटम आकर यहाँ पर अटैच होगा वो इस पोजीशन कार्बन नंबर 2 पर आकर अटैच होगा। दिस इज़ योर कार्बन नंबर 2, एंड क्योंकि वो जब यहाँ पर अटैच होगा तो दैट विल फॉर्म अ बॉन्ड ब्रांच। ये आपके पास एक टी की फॉर्म में बन जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कार्बन आइटम के साथ अब ब्रांचिंग हो जाएगी, एक पाथवे इधर जाने का भी है, एक इधर का भी है, कोई एक कंटिन्यूटी नहीं है अब कार्बन आइटम्स के बीच में। सो यहाँ पर आपका एक ब्रांच्ड अल्काइल रेडिकल बनेगा और उसको हम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। ये अब आपके पास आइसोप्रोपाइल है। आइसो मीन्स फॉर ब्रांचिंग एंड प्रोपाइल अगेन द प्रोपाइल रेडिकल। सो अगर आप प्रोपेन को के कार्बन आइटम्स के ऊपर से जब आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो आपके पास दो तरह के रेडिकल्स बनते हैं। नंबर वन इज़ फॉर्म बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम टर्मिनल कार्बन, यानी कि मैं कॉर्नर वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ तो मेरे पास आयन प्रोपाइल बनेगा, दैट इज़ अ स्ट्रेट चेन अल्काइल रेडिकल। वेरएज अगर मैं कार्बन नंबर 2 की पोजीशन पर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देती हूँ तो दैट विल फॉर्म आइसोप्रोपाइल radical, that will be a branch radical. And why it is a branch? Because incoming group will get itself attached to C2 and that will form a branch structure. That is why it is known as to be isopropyl. So it means that as the number of carbon atoms increases, the number of alkyl radical formed from a single alkane also increases. So this was about today's lecture. I hope आपको ये बात समझ आ गई होगी. Thank you.